नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। बता दें, इसकी शुरुआत की गई थी फरवरी 2019 में, ताकि हमारे किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा सके। जी हां, किस तरह के प्रावधान इस योजना में रखे गए हैं बताएंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं योजना के सार पर। हमारे देश में ज्यादातर खेती बारिश के पानी पर निर्भर है। यही वजह है कि बारानी इलाकों में फसल उत्पादन कम होता है। बहुत से किसान बिजली या डीजल पंपों के जरिए सिंचाई करते हैं, लेकिन उनकी लागत बढ़ जाती है और प्रदूषण भी होता है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों की इसी समस्या को दूर करती है। ये ऐसी योजना है जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। संयंत्र के लिए किसान बंजर जमीन का चुनाव कर सकते हैं। अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद जो बिजली बचेगी उसे बिजली वितरण करने वाली कंपनी यानी डिस्कॉम को बेच भी सकते हैं। इस तरह ये योजना अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाती है। पीएम कुसुम योजना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। इसमें किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े दूसरे सौर बिजली संयंत्र लगाए जाने का प्रावधान है। संयंत्र पर किसानों को सिर्फ 40% रकम खर्च करनी होगी। बाकी 60% पैसा केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में दे देगी। शर्त यह है कि इन पंपों का इस्तेमाल सिर्फ सिंचाई के लिए ही किया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारें ज्यादा सब्सिडी भी दे रही हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप को स्थापित करने का काम किया जा रहा है। जिन किसानों के सिंचाई पंप ग्रिड से जुड़े हुए हैं, उन्हें सौर ऊर्जा वाले पंपों से जोड़ा जाएगा। नए सोलर पंप ग्रिड पंपों की तुलना में दोगुनी क्षमता के होंगे। इसका मतलब हुआ कि इनसे दोगुनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। अगर आपके पास जमीन कम है तो कई छोटे किसान मिलकर भी एक सोलर संयंत्र लगवा सकते हैं। योजना के 3 घटक हैं। पहले घटक में 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले छोटे सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना होगी, जिससे कुल 10,000 मेगावाट सौर क्षमता बढ़ाई जा सकेगी। आरबीआई ने इस घटक को प्राथमिकता वाले ऋण क्षेत्रों में रखा है, इसीलिए इसमें आसान शर्तों में बैंक ऋण उपलब्ध होगा। दूसरे घटक में कृषि क्षेत्र को डीजल पंपों से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत किसान मौजूदा डीजल पंपों की जगह सोलर पंप लगवा सकते हैं। इससे न सिर्फ हर साल करीब 50,000 रुपए की सिंचाई लागत में कमी आएगी, बल्कि बड़े पैमाने पर प्रदूषण भी कम होगा। सरकार का इरादा 20 लाख डीजल पंपों को हटाकर सौर विद्युत कृषि पंपों की स्थापना करना है। इस घटक के तहत लागत का 30% कर्ज बैंक से मिल जाएगा। इस तरह किसानों को शुरुआत में सिर्फ 10% खर्च करना है, जबकि तीसरे घटक में ग्रिडों से जुड़े 15 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण किया जाना है। इस तरह हम कह सकते हैं कि दूसरे और तीसरे घटक के अंतर्गत 35 लाख से अधिक किसानों के कृषि पंपों का सौरीकरण करके स्वच्छ ऊर्जा प्रदान की जाएगी। भारत सरकार ने 19 फरवरी 2019 को ये योजना मंजूर की थी। उसके बाद तेजी से काम हुआ है। 30 अगस्त तक पहले घटक के अंतर्गत 4,886 मेगावाट क्षमता वाले सौर पंपों को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि दूसरे घटक के तहत 8,07,124 डीजल पंपों की जगह सोलर पंपों को स्वीकृति मिली है। तीसरे घटक में 1,51,550 व्यक्तिगत और 23,92,279 फीडर लेवल सौर पंप मंजूर हुए हैं। कोई भी अकेला किसान, किसानों का समूह, कोई सहकारी समिति, पंचायत या किसान उत्पादक संगठन कुसुम योजना के पात्र हो सकते हैं। इनके अलावा जल उपभोग संगठन भी इसका लाभ ले सकते हैं। यही नहीं, अगर कोई शख्स चाहे तो सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए अपनी जमीन लीज पर भी दे सकता है। दरअसल भारत 2015 के दौरान पेरिस में हुए जलवायु समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। इस समझौते के तहत हमारे देश को 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता का 40% हासिल करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं। पीएम कुसुम योजना इन्हीं उपायों में से एक है। भारत में लगभग 3 करोड़ कृषि पंपों में से करीब 80 लाख डीजल पंप हैं। इन पंपों की सालाना डीजल खपत 5.5 अरब लीटर से भी अधिक है।
देखा आपने योजना का सार। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस योजना के बारे में बहुत सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं, तो आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कैसे करें फसलों में उर्वरकों का संतुलित उपयोग? कहां और कब कराएं मिट्टी की जांच? कैसे करें जरूरी पोषक तत्वों की पहचान? जिससे हो किसानों को लाभ ही लाभ। जानिए विशेषज्ञों के साथ कार्यक्रम विचार विमर्श में फसलों में उर्वरकों का सही इस्तेमाल 8 अक्टूबर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। तो आइए आपकी जो भी शंकाएं हैं उन्हें दूर करते हैं और रुख कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, प्रधानमंत्री कुसुम योजना पर विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ से। हर छोटी से बड़ी बात की जानकारी हम हासिल करेंगे। हमारे साथ उपस्थित है हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर जीवन कुमार जेठानी जी उपस्थित हैं। बता दें वरिष्ठ निदेशक हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार में। तो जेठानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। जैसा कि मैंने जिक्र किया, प्रधानमंत्री कुसुम योजना पर आज हम लोगों को, हमारे दर्शकों को जागरूक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे चाहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि ये योजना कब शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत के पीछे उद्देश्य क्या था। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं डीडी किसान का, मुझे यहाँ बुलाया गया है और मैं इस पीएम कुसुम योजना के बारे में जानकारी दे सकूं। तो पीएम कुसुम योजना की जो शुरुआत है, अगर मैं कहूँ कि कब से इस पे विचार करना और मंथन करना शुरू हुआ, तो ये 2017 से ही शुरू हो गई थी, जिसमें फिर सचिवों का एक समूह है, उसमें इस बारे में विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाना है जी। और इसमें न सिर्फ सोलर पंप की बात, बल्कि ऐसे किसान जिन लोगों के पास में बंजर भूमि है, वो किस तरीके से अन्नदाता से ऊर्जादाता बन सके, उसके बारे में भी निर्णय किया गया जी। दूसरा, जो किसान अभी बिजली से पंप चला रहे हैं, कैसे उनको सोलर की सुविधा दी जाए और फिर उस सोलर से वो अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं, उस बारे में भी विचार किया गया जी। और एक विस्तृत योजना पीएम कुसुम योजना, जैसा कि इस योजना का नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा में उत्थान महाअभियान, तो किसानों को एक तो ऊर्जा सुरक्षा देना और साथ ही साथ उनका उत्थान, यानी कि उनका किस तरीके से उनकी इनकम बढ़े, उनका और ज़्यादा आगे बढ़ पाए जी। हमारे किसान यहाँ पे सशक्त हो सकें जी। तो ये इस योजना की शुरुआत फिर जब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस पे अनुमोदन किया गया, ये हुआ था फरवरी 2019 में जी। और मार्च में हमने इसका एक जो प्रशासनिक अप्रूवल निकालना होता है वो हमने निकाला था। और इस योजना की जो दिशा निर्देश हैं वो जुलाई 2022 में विस्तृत रूप से जारी किए गए जी। और इसका क्रियान्वयन उसके बाद में शुरू हो गया था। बिल्कुल, तो क्रियान्वयन यहाँ पर हो रहा है हमारे अन्नदाताओं को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में। जी हाँ, देखिए बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ इसकी यहाँ पर इस योजना की शुरुआत की गई है। तो अब इनसे जान लेते हैं इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं। तो जेठानी जी क्या कहेंगे कि कुसुम योजना के लाभार्थी में कौन कौन आ सकते हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो इसमें किसान जी, वह किसान जो अभी डीजल से पंप से अपना सिंचाई कर रहे हैं, मुख्य रूप से वो किसान, ऐसे 20 लाख किसानों को इस
योजना के तहत लाभान्वित किया जाना है। जी। साथ ही साथ ऐसे किसान जो अभी जैसे मैंने बताया कि बिजली से अभी पंप चला रहे हैं, तो ऐसे करीब 15 लाख किसानों को उनका पंप की जगह सोलर से, अभी बिजली से दे रहे हैं, सोलर पैनल लगा करके वो अपने दिन में सिंचाई कर सकते हैं। जी। और साथ ही साथ ऐसे किसान जिनके पास में बंजर भूमि है या ऐसी भूमि है जिसका अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है, परती भूमि है, उसको वहाँ पे वो सोलर पैनल लगा करके, सोलर प्लांट लगा करके जो स्थानीय वितरण कंपनी है उसको अपनी बिजली, सोलर से जो उत्पन्न होगी बिजली, वो बेच करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसमें दूसरा तरीका है कि मान लो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि खुद सोलर प्लांट लगाएं, तो वो अपनी ज़मीन किसी सोलर डेवलपर को लीज पे दे करके, लंबी लीज होती है 25 साल तक, क्योंकि ये प्लांट चलता है, तो 25 साल की एक लीज पे दे दिया और वो लीज रेंट उनको मिल जाएगा, जिससे उनकी इनकम बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे किसानों को सहूलियतें देना और सबसे मुख्य बात, आर्थिक उनकी स्थिति में सुधार लाना, यही उद्देश्य है इस योजना का। जो व्यर्थ आपकी भूमि पड़ी है जिस पर आप खेती नहीं कर सकते हैं, वो भी देखिए आपके लिए आमदनी का एक अच्छा जरिया बन सकती है। हमारी सरकार ने इस ओर भी विचार विमर्श किया है और इस योजना की शुरुआत की है। लाभार्थी हो सकते हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि हमारे किसान इससे जुड़ सकते हैं, अकेले किसान तो जुड़ गए, क्या समूह बनाकर भी किसान इसका लाभ ले सकते हैं? जी, निश्चित रूप से। जैसा मैंने बताया कि कंपोनेंट ए, जहाँ पे आपकी बंजर भूमि है या प्रति भूमि है, वहाँ न केवल अकेले किसान बल्कि किसानों का एक समूह या पंचायत, एफपीओ बनाने की बात हो रही है, एफपीओ भी हो सकता है, वाटर यूजर एसोसिएशन भी हो सकती है, कोऑपरेटिव्स भी हो सकते हैं, तो इन सभी को हमने अपनी योजना में शामिल किया है। जी। साथ ही साथ जो कंपोनेंट भी है जिसमें हम कह रहे हैं कि डीजल पंप की जगह आप सोलर पंप लगाएंगे, वहाँ पर भी कम्युनिटी सोलर पंप की भी सुविधा है। कम्युनिटी है या एफपीओ है या वाटर यूज एसोसिएशन है या एक किसानों का समूह है, वो मिलकर के भी अपनी इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आप चाहे अकेले लाभ लेना चाहें, चाहे सामूहिक तौर पर लेना चाहें, एफपीओ बनाकर लेना चाहें, आप निश्चित तौर पर इससे जुड़कर लाभ ले सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर यहाँ पर जुड़ना है, किसी ने निश्चय कर लिया है कि अब मुझे कुसुम योजना से जुड़ना है, अपने खेत में सोलर पंप लगाना है, तो क्या प्रक्रिया हो सकती है? बहुत ही सरल प्रक्रिया है जी। इसमें जो राज्य की क्रियान्वयन एजेंसी है, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग इस योजना को संचालित कर रहा है। जहाँ पे हम बात करें कि डीजल पंप को बदल करके सोलर पंप लगाना है, तो उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग इसको कर रहा है। उनका अपना एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है, उसमें आपको पंजीकृत करना है, अपने आप को एज ए किसान पंजीकृत करना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा कि कौन कौन सी योजनाओं में आप भाग ले सकते हैं, उसमें से पीएम कुसुम भी एक है। जी। तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसके तहत मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 30% तो केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, अनुदान देती है। जी। साथ ही साथ जो राज्य की सरकार है वो भी 30% तक अनुदान देती है। कई राज्य सरकारों ने इसमें आगे जाकर के इस अनुदान की राशि को बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पे मैं लेना चाहूँगा हरियाणा। हरियाणा 30 की जगह 45% तक अनुदान दे रहा है, तो किसानों को सिर्फ 25% अपना खर्च करना पड़ा है हरियाणा में। जी। और ऐसे कुछ और राज्य भी हैं जो 30% से ज़्यादा अनुदान दे रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जा रही है आपको। यहाँ पर अनुदान राशि के रूप में आपको पूरा सरकारी सहयोग मिल रहा है। अब आप बेझिझक इससे जुड़ सकते हैं और अपनी लागत में भी यहाँ पर कमी ला सकते हैं। ऐसे में सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे किसान जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन मन में एक बात रह जाती है कि क्या मैं इससे जुड़ूं, मुझे लाभ होगा, लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे में आप उनकी शंका को किस तरह से दूर करेंगे? देखिए, अभी अगर आप डीजल पंप चला रहे हैं तो 5 HP का अगर पंप है तो 1 घंटा भी आप उसको चलाते हैं तो करीब 1 से 1.5 लीटर आपका डीजल लग जाता है। तो यानी कि करीब 100 से 150 रुपए प्रति घंटे उसका खर्च है। जी।
और ये सोलर लगा देते हैं तो सोलर में जैसे मैंने बताया 30% हम केंद्र सरकार दे रही है, 30% राज्य सरकार दे रही है। तो किसानों को जो अपना खर्च करना उसमें भी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत या और ऋण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ऐसे में उनका जो खर्च है इनिशियल कॉस्ट कहें या लागत जो है कहें, किसान की अपनी जो लागत है वो काफ़ी कम होती है। और सोलर में आपको पता ही है कि सोलर में कोई खर्च तो है नहीं, एक बार अगर पंप लग गया तो वो कम से कम भी 25 साल तक तो सोलर पैनल काम करते हैं। तो उनकी लागत इनपुट कॉस्ट जैसे हमारे प्रधानमंत्री तो शुरुआती हम कह सकते हैं कि यहाँ पर खर्च थोड़ा आ सकता है जिसमें आपको काफी हद तक सरकारी मदद भी मिल रही है, लेकिन उसके बाद देखिए आपके लिए फायदा ही फायदा यहाँ पर नजर आ रहा है और हमारे विशेषज्ञ यही आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सोलर पंप लगाने की इच्छा आई मन में, हमारे किसान जुड़ भी गए, रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, उन्हें सहायता भी मिल गई, सोलर पंप लग गए, लेकिन उन्हें ऑपरेट कैसे करना है इसके बारे में भी क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? जी। तो जो कंपनी सोलर पंप लगाती है वो किसानों को इस बारे में प्रशिक्षित करती है, साथ ही साथ डूज और डोंट यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में उनको पूरी जानकारी देती है। इसके अलावा मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा कि ये सोलर पंप लगाने वाली जो कंपनी है उसको कम से कम 5 साल तक उस सोलर पंप को मेंटेन भी करना है। तो सर्विस भी यहाँ पे सर्विस भी मिल रही है। और हमने एक इसमें कुसुम योजना में एक और बात जोड़ी है, बिल्कुल बताएं, कि ऑनलाइन इसका मॉनिटरिंग की जाएगी, हर पंप की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। तो हम अपने पोर्टल पे भी देख सकते हैं कि वो पंप अभी चल रहा है या बंद है। तो हमारे यहाँ भी मॉनिटरिंग होती है कि कितने दिन से अगर वो पंप बंद है तो क्यों बंद है। तो हम अपनी तरफ से भी एक शिकायत या जनरेट कर सकते हैं कि ये पंप क्यों बंद है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है जो सोलर पंप लगा रही है उसके लिए हमने निश्चित किया है कि वो जिस राज्य में काम कर रही है वहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर उसका जरूर होना चाहिए, और जिस जिले में उसने पंप लगाया वहाँ पर एक सर्विस सेंटर होना जरूरी है जिसका पूरा विवरण हमारी वेबसाइट पे भी और जो राज्य की क्रियान्वयन इकाई है वहाँ पे भी उपलब्ध रहेगा। बिल्कुल। तो जो कंपनी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं एक राज्य में या फिर एक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसका विवरण आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर मिलता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि ये कंपनी बिल्कुल सही है और हमारी भारत सरकार द्वारा ही इससे यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन ऐसे में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कई लोगों से जब हमने बात भी की है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में तो ये बात निकल कर आई है कि कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जो धोखाधड़ी भी कर रही हैं, ये बोल करके कि आप हमारे पास पैसा जमा करवाइए, हम आपको राशि दिलवा देंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे किसान फंस जाते हैं तो क्या विकल्प है उनके पास? ऐसे कई शिकायतें हमारे पास आई हैं। जब हमने योजना की शुरुआत की थी तब हमारे ध्यान में ये लाया गया कि इस तरह से कुछ लोग हैं जो अनुमोदन पत्र भी दे रहे हैं कि आप हम पीएम कुसुम योजना को संचालित करते हैं और इसमें आपको 90% तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अब 30% केंद्र से और 30% राज्य से है, पर वो लोगों को किसानों को गुमराह करने के लिए कि 90% तक आपको सब्सिडी मिल जाएगी और आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। फिर जब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं शुरू में कम पैसे में, बाद में फिर उनको बरगलाया जाता है कि नहीं आपको जीएसटी का इतना पैसा देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का इतना पैसा देने का। तो इन सब को रोकने के लिए हमने समय समय पर एक तो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, चेतावनी जारी की है। दूसरा, हम जब आप हमारी वेबसाइट खोलेंगे MNRE की तो उसमें होम पेज पे ही हमने पहले ही एक चेतावनी जारी की है किसानों के लिए कि इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की धोखाधड़ी करते हैं। पर जैसे ही हमारे पास में इस तरह की शिकायत आती हैं तो हम पहला काम इसको करते हैं कि उसको पुलिस की जो साइबर सेल उसमें उसको दर्ज कराते हैं। दूसरा, उसमें क्योंकि बैंक अकाउंट का नंबर भी होता है कि किस बैंक अकाउंट में वो लेन देन हुआ है, तो हम संबंधित बैंक को भी उसका सूचित करते हैं कि इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अहम बात है कि हमारे किसानों को गुमराह नहीं होना है। अगर आपको आकर के कोई कहता है कि हम आपको इस योजना से जुड़ने के लिए 90% तक की सब्सिडी दिलवा देंगे, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है, आपको नहीं मानना है। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप MNRE की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर हर कंपनी का विवरण दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी वहां पर लिखा गया है, उससे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर आप इस योजना से जुड़कर पूरा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारे किसानों को, हमारे सभी दर्शकों को समझाया है सर कि किस तरह से कुसुम योजना बदलाव ला सकती है। आपसे चाहूंगी कम शब्दों में हमारे किसानों को एक बार फिर से आप बता दें कि अगर वो सौर ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो किस तरह से उनके खेती के परिवेश में भी बदलाव आएगा। एक तो आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है, आपकी लागत कम हो जाने से आपकी आय बढ़ जाती है। तो एक तो ये कंपोनेंट था जिसमें आप डीजल पंप बदल करके सोलर पंप लगा रहे हैं जी, वहाँ आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो रही है। दूसरे जो 2 कंपोनेंट हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास ज़मीन है, ऐसी ज़मीन जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप या तो स्वयं सोलर प्लांट लगाएं अथवा आप उसको किसी को लीज पे दे दें, वो सोलर प्लांट लगाएंगे और वो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खरीदेगी, उससे आपको आय बढ़ेगी। साथ ही साथ जो तीसरा कंपोनेंट है जिसमें आप ऑलरेडी ग्रिड से कनेक्टेड है, बिजली से कनेक्टेड है, आपका पंप बिजली से चल रहा है, पर वहाँ भी हम एक सुविधा प्रदान कर रहे हैं, आप सोलर पैनल लगाइए, हम आपको दुगनी क्षमता का सोलर पैनल देंगे ताकि आप न केवल अपना पंप दिन में चलाएं, सिंचाई करें, वरन आप उससे जो बिजली पैदा होगी, अतिरिक्त बिजली पैदा होगी, वो आप ग्रिड में बेच करके अपनी कमाई कर सकते हैं। और वहाँ भी हम आपको 30% केंद्र से और 30% राज्य से अनुदान मिलेगा। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छी योजना है जिसकी शुरुआत इसी उद्देश्य के साथ की गई है कि हमारे किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। और इतनी अच्छी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाने के लिए हमारे विशेषज्ञ का अब हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने सभी किसानों को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम सरकार आपके साथ में जाना आपने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। जी हां, आप इसको अपना करके आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी जानकारियां आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने आप तक पहुंचाई हैं वो आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप देखते हैं, इसके लिए कोई सुझाव है, कोई सवाल है आपके मन में, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। माध्यम है हमारी ईमेल आईडी। जी हां, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है sarkar@gmail.com। आप हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुलेगा, वहां पर आप अपने सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल किया जा सकता है। अपना सवाल या फिर सुझाव रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। तो इसी के साथ बता दें आपको, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, एक नई योजना के बारे में आपको जागरूक करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।